पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल बहुत ही भाग्य से मिलता है जो प्रभु से मेल गिरा दे, जो सच्ची बात बता दे। वरना इस घोर कलयुग में हर इंसान किसी न किसी का गुरु बना फिरता है, पर यहां गुरु मुर्शिद कामिल की महिमा हमारे वेदों में, सभी पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथों में खूब बढ़ चढ़ के बताई गई है, जो कि 100% सच है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु आपसे आपकी जमीन जायदाद, आपकी इज्जत, रुतबा, शोहरत, किसी भी तरह का कोई गर्ज नहीं रखता। हां, वो बेगर्ज नहीं, गरज तो होती है, और वो सिर्फ यही होती है कि आपको कोई दुख ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आप किसी मुसीबत में ना फंसे, आप जन्म मरण में ना उलझे रहें, आप निंदा चुगली तकरार में ही जीवन ना गुजार दें। ये सारा फिक्र कह लो, गर्ज कह लो, फकीर को होती है अपने मुरीद की, और वो यही चाहता है कि कैसे अपने बच्चों की इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को दूर किया जाए, और वो भी ऐसे समय में जिसे घोर से भी घोर कलयुग कहा जाता है। यहां लोग सुमरन करना फजूल समझते हैं, यहां सुमरन में मन नहीं ठहरता। निंदा चुगली, झूठ बोलना हो, गपशप मारना हो, सारा सारा दिन लोग मारते रहते हैं। लेकिन राम का नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करनी हो, उसके लिए घंटा घड़ी भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठाना हो। तो ऐसे दौर में पीर फकीर अपने सतगुरु मौला से हमेशा दुआएं करते रहते हैं, सारी सृष्टि के लिए, मालिक की औलाद के लिए, और मुरीद सबसे ऊपर होते हैं कि जो मालिक को मानने वाले हैं। फकीर कहते हैं, हे मालिक, पता नहीं कब से तेरे से बिछुड़े हैं। इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपको नहीं पहचाना, पर इसका फल भी इनको मिल चुका है। पता नहीं कितनी सदियां हो गई, कितने युग हो गए तड़फते हुए, भटकते हुए, काल की मार सहते हुए। हे दयाल, हे दया के सागर, अब ये तेरे से जुड़े हैं। हे राम, तेरी अब भक्ति करने लगे हैं ये लोग। ठीक है, कलयुगी जीव हैं, उतने वचन नहीं मान पाते, उतना सुमरण नहीं कर पाते, पर तुझे लाज है अपनी औलाद की, तुझे लाज है अपने बच्चों की, तुझे लाज है क्योंकि तू ही इनका रूप है और ये तेरा रूप है। इनको वापस ले जाने का सब तेरा ही जिम्मा है। सो हे परवरदिगार, इन्हें क्षमा कर, इनकी खताओं को माफ कर दे, और अपनी दया में रहमत से इनको माला माल कर दे। गुरु पीर फकीर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालिक से दुआ करते रहते हैं, और मालिक ऐसा होता नहीं कि सुने ना, पीर फकीर की बात को जरूर सुना करते हैं। तो गुरु का मकसद इस धरती पे आने का सिर्फ यही होता है कि कैसे वो अपने मालिक की औलाद को मालिक से जोड़ पाए, कैसे जन्म मरण की फाही से उनको मुक्ति दिला पाए। और वो दिन रात इसी कार्यों में लगा रहता है। वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कभी कोई काज नहीं संवरता। जितनी मर्जी टेंशन ले लो, जितना मर्जी रो धो, उससे काज संवरते नहीं बल्कि बिगड़ जाया करते हैं। एक ही तरीका है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखो, और सुमन सेवा करते हुए सब कुछ मालिक पे छोड़ दो। मालिक फल तू दे देना है, मैं नेक कर्म करूंगा, हक हलाल कड़ा परिश्रम करूंगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी भक्ति करता रहूंगा,
तू कृपा निधान है, जरूर कृपा करेगा। तू जाने तेरा काम, बस व्यवहार के सच्चे बनो, सेवा सुमन करते रहो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बेपरवाह जी ने भजन की 4 लाइनें बनाई हैं जिसमें पूरी जिंदगी का सार है। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी मौत याद रखो, मालिक से डरो। तो इसमें सारी जिंदगी का सार छुपा है कि भाई सुमरन करते रहो, मालिक की बनाई सृष्टि से बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जो किसी को तड़फता देख के तड़फ जाते हैं वही इंसान, किसी को तड़फता देख के ठहाके लगाते हैं वो शैतान। तो ये खस्ता दिल का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई कायर होते हैं या कोई डरपोक होते हैं। उनके अंदर एक भावना होती है इंसानियत की, और जब इंसानियत की भावना चरम सीमा पे पहुंचती है तो उन जैसा बहादुर त्रिलोकी में कोई नहीं होता। ये भी सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये 2 कार्य अति जरूरी है, सुमरन करो और मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ बेगरज मोहब्बत करो। दृढ़ यकीन के साथ मालिक के रास्ते पे चलते रहो और मालिक से हमेशा डर रखो, ताकि बुरे कर्म करने लगो तो ये याद रहे कि वो देख रहा है। क्योंकि इंसान जब सत्संग में आता है तो उसका बुद्धि विवेक कुछ और होता है। जब एकांत में अकेला होता है तब मन गुरु होता है और इंसान चेला होता है। तब मन की ही बातें चलती हैं, मन सिखाता है, मन समझाता है, मन रास्ता दिखाता है। लेकिन जो सुमन करते हैं, जिनको दृढ़ यकीन है, कितना भी मन गुरु बना रहे उसकी दाढ़ गलने नहीं देते। बातें आ गई, ख्याल आ गए, लेकिन उस पर चलते नहीं, तो वो भी मालिक के प्यारे होते हैं, वो भी दृढ़ यकीन वाले होते हैं। वरना मन बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। इसलिए सत्संग सुनना, सेवा करना और सुमरन करना अति जरूरी है, ताकि सत्संग में सुन के जाओ, दिलो दिमाग में बसाओ और फिर मन से लड़ने के लिए आपके काम आए। एक मां बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि पहले वो पैदा करेगा और फिर बुरा सोचेगा। समझ नहीं आती ऐसा क्यों होगा। कलयुग में हो सकता है ऐसा होता हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग में हर चीज संभव है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। मां बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बच्चे के भी बच्चे हो जाएं, पर वो रहता बच्चे का बच्चा ही है। मां बाप को बिल्कुल दुदकार दे, बुलाए ना, ध्यान ना दे, फिर भी रहता बच्चे का बच्चा ही है। जरा सोचिए, जो आप बच्चे वाले यहां बैठे हैं, जिसके बेटे हैं बेटियां हैं, जरा सोच के देखिए, अगर मां बाप का दिल इतना बड़ा हो सकता है तो गुरु पीर फकीर तो दोनों जहान का मां बाप होता है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए तो सही, कि अगर आप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते, आप कितनी देर नहीं सोच सकते, जितनी देर इस धरती पे हो, फिर तो चले जाना है। पर गुरु पीर फकीर तो यहां भी और वहां भी, दोनों जगह ध्यान रखने वाला है। वो बुरा सोचना तो दूर, कभी कल्पना में नहीं लाता। आदमी की जैसी सोच होती है वैसा सामने वाले को तोलता रहता, उसी तराजू पे वैसा ही उसकी समझ में आता रहता है। नहीं अब ये होगा, नहीं अब वो सोच रहे, अब नहीं ये, जैसी खुद की सोच बदलती है, जैसी करबट मन दिलाता रहता है, वैसा उसको लगता है कि पीर फकीर। नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। उन्हें कोई गालियां दे ले, बुरा कह ले, गलत बोल ले, उसकी मर्जी, वो मर्जी का मालिक है। लेकिन संत पीर फकीर का हाथ जब भी उठता है तो दुआ के लिए उठता है, भले के लिए उठता है, अच्छे कर्म करवाने के लिए उठता है। कभी वो बुरा किसी का सोचते ही नहीं। तो ऐसे गुरु पीर फकीर शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर मालिक स्वरूप जो हमें मिले, और आप दृढ़ यकीन रखें तो यकीनन इस जहान तो क्या, अगले जहान के काज संवरते आपको नजर आने लगेंगे। तो दृढ़ यकीन अति जरूरी है इस कलयुग में। इंसान इंसान है, आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, गलत बोल सकता है, बुरा बोल सकता है,
इंसान अपनी बुद्धि के मुताबिक कुछ भी कह सकता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी भी इंसान को ऊंचा दर्जा दो। मस्ताना शाह दाता रहबर ने कभी नहीं कहा, परमपिता शास्त्राम जी दाता ने कभी नहीं कहा। क्यों? इंसान सिर्फ इंसान है। आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल नजदीक होगा, ये तो ऐसे है, ये वैसे है, ये तो वहां खड़ता है, ये तो वहां सेवा करता है, ये तो वो है। तो आपकी मर्जी, वो आप ही उनकी इमेज बना लेते हो, आप ही उनको रुतबा दे देते हो, और बाद में जब आपसे ठगी हो जाती है फिर चिल्लाते रहते हो। फकीर तो नहीं कहते कि आप ऐसा रुतबा दो, फकीर तो नहीं कहते कि आप उनके लिए दिलो दिमाग में कोई ऐसा अलग से फोटो बना लो। सब मालिक की औलाद है ना, सबको एक जैसा समझो। कोई भक्ति कर रहा है तो उसके कर्म, अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए दुआ करते रहो बस। पर उसको आप जब ज्यादा रुतबा दे देते हैं, है तो 5 तत्व का पुतला, हार्ड मास का बना हुआ पुतला, वही सब कुछ है, कोई फर्क नहीं। अगर वो भक्ति नहीं करता, अगर वो वचनों पे नहीं चलता, संत पीर फकीर किसी को रुतबा दे भी दें तो भी क्या हुआ, वो तो मर्जी का मालिक है। हाँ, संत रुतबा देते हैं तो यही कि आप मालिक की औलाद हैं, सेवादार हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करो। मालिक के दिल के टुकड़े अखियों के तारे हैं, सारे के सारे हैं, क्योंकि उनकी निगाह में सब मालिक की औलाद हैं, सबसे वो प्यार करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप में कमियां हैं और आप ये सोचो यार मुझे तो ये रुतबा मिल गया। नहीं, आपको अपनी कमियां दूर करनी है। ये फकीर की निगाह है कि वो सबसे प्यार करता है, पर आपको खुद के बारे में तो पता ना कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आप कहां कहां गलत हैं। तो सुमन करें, सेवा करें, उन कमियों को दूर कर दें, और जैसे फकीर वाले रुतबे पे आओगे, 10वां द्वार तो क्या, मालिक नूरी सुबरू में पल पल दर्शन देने लग जाएंगे। क्योंकि रुतबा तो मिल जाता है, लेकिन उस तक पहुंचना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। आपके सामने अमृत तो पड़ा है, लेकिन उठ के जाना जरूरी है, मुंह में लगाना जरूरी है, निगलना जरूरी है, फिर ही अंदर जाके काम करेगा ना। तो वैसे ही फकीर हमेशा कहते हैं कि किसी पे ऐसे ही मत मोहित हो जाओ जिसको देखा कि नहीं भाई ये तो ऐसे करता है, ये तो वो सेवा करता है, ये तो फलां है, इसको तो ये ना, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप मर्यादा तोड़ देते हो ये सोच के, तो आप अपनी भक्ति बर्बाद, उसकी भक्ति बर्बाद। ऐसे मर्यादा में रहो, पक्के बन के रहो, तो यकीन मानो मालिक एक ना एक दिन दया में रहमत से नवाजेंगे नवाजेंगे। जब आप उसके काबिल बन जाएंगे तो वो हरि रस अमृत आपके अंदर ऐसा चढ़ेगा कि दोनों जहां में उसका नशा कभी नहीं उतरेगा। धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।